Assalamu alaikum. Welcome to the session of digital marketing strategies. पिछले सेशन में हमने फेसबुक टूल्स पर बात की थी, अवेयरनेस कैंपेन पर बात की थी। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने एक नई बात सीखी थी कि अगर आप स्क्रैच लेवल से काम करते हैं या आपको कोई पेज ऑडिट करने के लिए मिलता है तो हमने उसकी अवेयरनेस को देखना है, उसकी एंगेजमेंट को देखना है। तो आज हम बात करेंगे उसी चीज को कंटिन्यूटी में लेकर कि हाउ टू रन एंगेजमेंट कैंपेन टू और हाउ टू गेट पेज लाइक्स, पोस्ट एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज और ट्रैफिक कैंपेन। माइक जिसका खुला ऑफ कर दें प्लीज। ट्रैफिक देखें, जो प्रेजेंटर होता है या ट्रेनर होता है ना, तो उसका एक वो मोशन होता है, तो प्लीज उसको डिस्टर्ब ना करें क्योंकि उसके जहन में बात चल रही होती है तो ध्यान हटता है तो वो चीजें निकल जाती है। ये माइक किसका खुला हुआ है बंद कर दें। ये आप आते ही लॉगिन होते ही माइक अपना म्यूट कर दिया करें खुद ही। फरवा आलम आपका माइक म्यूट कर दें। ट्रैफिक कैंपेन पर बात करेंगे। विद वेबसाइट है और व्हाट्सएप है, मैसेंजर है एंड मोर है, विद ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन के साथ। अच्छा, जैसे बात हुई थी कि सेल्स प्रोसेस पर जब भी आपने कोई बिजनेस करना है, पेज बनाना है, बिजनेस पेज बनाना है, तो आपके जहन में बल्कि आपके पास रिटर्न होना चाहिए कि आपका सेल्स प्रोसेस क्या है। क्या आया कि आप जो है मैसेंजर पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, थ्रू व्हाट्सएप करना चाहते हैं, थ्रू वेबसाइट करना चाहते हैं। तो ये सेल्स प्रोसेस बहुत लाजमी है और जब तक इसका खाका या इमेज आपने तैयार नहीं किया होगा तो कैंपेन को आप फाइनलाइज नहीं कर सकेंगे। अब देखिए, बाज लोग होते हैं कि बाज बिजनेस होते हैं, जैसे इसकी मिसाल ले लें कि उनके लिए जैसे ई कॉमर्स क्या है, तो वेबसाइट लाजमी होती है कि वो ट्रैफिक वेबसाइट पर लैंड करवाते हैं। ये लेकिन बाज बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो कपड़े के हवाले से अगर बात कर ले, एक मिसाल देकर कि जी ई कॉमर्स स्टोर है और ट्रैफिक उसने अपने पेज पर लैंड करवाया और वहां से ऐड टू कार्ट करवा दिया। लेकिन सम टाइम व्हाट्सएप भी बहुत जरूरी होता है कि समझे कि जी ठीक है, मैं कन्वर्सेशन चाहता हूँ या मेरा कस्टमर कन्वर्सेशन चाहता है, तो कन्वर्सेशन के जरिए मुतमईन होकर तो फिर उसकी लीड फाइनल होती है। तो ये फैसला करना कि आपने व्हाट्सएप भी रखना है या डायरेक्ट वेबसाइट पर लैंड करना है। अच्छा, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, नो इशू, आप मैसेंजर पर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। लाइक अगर जैसे यूएसए है तो वो ज्यादातर वो लोग अपना व्हाट्सएप यूज करना या नंबर देना व्हाट्सएप का पसंद नहीं करते, तो वो मैसेंजर पे बात करते हैं। सेम लाइक जैसे दुबई है या पाकिस्तान है या सऊदी अरब है, तो वो व्हाट्सएप पर बात करते हैं। तो ये, आप अगर रियल एस्टेट का बिजनेस पाकिस्तान में ले ले तो उसमें व्हाट्सएप से ज्यादा बेहतर होता है कि वो व्हाट्सएप पर भी लीड फॉर्म जनरेट हो जाता है और फेसबुक की कैंपेन के अंदर भी लीड फॉर्म के फॉर्म फिलअप करें, तो उसमें उसकी मालूमात आ गई, इन्वेस्टर की मालूमात आ गई, तो अकॉर्डिंगली उसको वो कॉल करके डीलर मीटिंग तय कर लेता है। अब जैसे कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गई या ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कंज्यूमर बातचीत करना चाहता है कि ये मेरे स्किन के लिए कैसा रहेगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे एक्नी का प्रॉब्लम है, व्हाट्सएवर, तो वो कन्वर्सेशन व्हाट्सएप या मैसेंजर के थ्रू करता है। तो मतलब सेल्स प्रोसेस बहुत अहमियत रखता है। अगर आपने सेल्स प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया हुआ, स्केच आउट नहीं किया हुआ, तो आपके लिए ये कैंपेन जब बनाएंगे तो आपके लिए परेशान कौन होगा। मतलब है कि मैं जो कैंपेन्स हैं, मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ, एंगेजमेंट की कैंपेन है या ट्रैफिक की है, तो वो पूछेगा तुम्हें मैसेंजर पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए। तो ये मतलब एक कोई वो नहीं है कि आपने बस अंदाजे से काम कर दिया, तुक्के में कर दिया कि जी ठीक है ये तुक्का है और इसको हम ऐसा करते हैं व्हाट्सएप पे मंगा लेंगे। रिक्वायरमेंट आ रही है कि जी वो मैसेंजर पर आए या रिक्वायरमेंट आ रही है वेबसाइट पर आए। तो ये हमने पूरी एक रिसर्च के साथ अपनी हर चीज तैयार रखनी है सेल्स प्रोसेस के पर जब हमने जाना है। फिर आपको ऑडियंस
आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। जिसका जो प्रोडक्ट है ना, उसको अपनी ऑडियंस का बहुत अच्छी तरह पता होता है। आज मैंने ग्रुप के अंदर एक शीट शेयर की है डेमोग्राफिक्स की, तो वो उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो सबको मिल गई है, सबने डाउनलोड कर ली है। तो टू नो योर ऑडियंस वो शीट बहुत आपको मदद करेगी। और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपके ऑडियंस की किस किस्म की रिक्वायरमेंट है, किस किस्म की जरूरियात हैं, क्या हॉबीज हैं, क्या एज फैक्टर है, मेल है फीमेल है। तो मतलब है कि आपने ऑडियंस की एक रिसर्च करनी है। वो नहीं है कि आप जैसे लोग करते हैं कि जी फेसबुक पे कैंपेन चलाई और उसको फेसबुक पर ही कर दिया कि फेसबुक खुद ढूंढे। फेसबुक को तो बताना पड़ता है, सोशल मीडिया को बताना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपने आपके पास पेपर वर्क होना चाहिए। मुझे पता है अक्सर लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पेपर वर्क करेंगे ना, किसी भी प्रोडक्ट की कैंपेन रन करने से पहले कि ऑडियंस लिस्ट बनाएंगे और एक रिसर्च करेंगे, तो वो आपकी बड़ी मदद करेगा। ये बहुत रिसर्च वाला काम है, उसके बाद आपको रिजल्ट्स आते हैं। तो बाकी ये है कि हमने बेनिफिट प्रोडक्ट के बताने हैं, प्रोमोट बेनिफिट। हमने कस्टमर के हिसाब से एक प्रमोशन प्रोमोट करना है। बेनिफिट है कि किस तरह आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिसमें सीजन सेल है, 10% ऑफ है, 50% ऑफ है, या 1+1 फ्री, एक के साथ एक फ्री। तो बेनिफिट्स को पहले उजागर करें। या जैसे जैसे मेरा काम है फ्री सेशन, या मेरा काम है कि मॉड्यूल है अगर 12 कोर्सेज का, तो मैं कहता हूँ कि 3 मॉड्यूल फ्री। तो प्रमोट बेनिफिट, हमेशा प्रोडक्ट की मार्केटिंग के अंदर बेनिफिट्स को उजागर करें। उसके लिए मैं आपको एक पोस्ट शेयर करता हूं आपके साथ, और ताकि आपको अंदाजा हो कि बेनिफिट के हवाले से। अच्छा, ये सबके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, मैं करता हूँ। ये माइक बंद कर दी जिसका भी खुला है, प्लीज। आप स्क्रीन हो रही है, नजर आ रहे हैं? अच्छा, अब जैसे ये पोस्ट हमने, इसमें हुक क्या है? हुक, स्टोरी एंड ऑफर। ऑफर देखिए हमने हाईलाइट की है ऊपर, $10 फ्री ऑफर, डीवीआर, डीवीआर की ये पिक्चर दे दी, प्लस वीजा रिवॉर्ड कार्ड। यानी वो पहले ये एक किस्म का हुक भी हो गया, ऑफर भी हो गई। बाकी हुक एंटरटेन हुक ये भी है, एंजॉय 200 प्लस केबल, 200 प्लस केबल चैनल्स एंड हाई क्वालिटी इंटरनेट। बाकी स्टोरी है। फिर ये कॉल टू एक्शन आ गया नीचे, कस्टमर केयर और वेबसाइट और फेसबुक लिंक। तो अब यहाँ से बात समझ गए कि आपने हमेशा जब भी अपना कंटेंट तैयार करना है, तो आपने ऑफर जैसी भी है कुछ ना कुछ ऑफर देनी है, लिमिटेड टाइम ऑफर करनी है। रात मतलब खाने वाला जैसे आजकल तो खैर पाबंदी हो गई, तो क्या है, शाम 6 से 8 बजे तक की ये ऑफर है, ये डील है, जैसे होती हैं। तो ये इसको हाईलाइट करना है, ऑफर को हमेशा हाईलाइट करना है। ऑफर हमेशा हुक भी बन जाती है, और बाकी उसके फीचर्स को आपने हुक बनाकर स्टोरी बता देनी है। और रिलेटेड, अब मिसाल है कि अब ये केबल इंटरनेट का ये ऐड है, तो अब रिलेटेड है, टीवी भी नजर आ रहा है, स्क्रीन भी नजर आ रही है, और डीवीआर भी नजर आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि फेसबुक टूल्स पर बात की थी, यहां से लेकर सेल्स प्रोसेस से लेकर ऑडियंस नेटवर्क और एड क्रिएशन तक फेसबुक सब चीजें सेम है। लेकिन फेसबुक
मिसाल के तौर पे आप अगर लाइक की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक टूल्स का वो प्लेटफॉर्म है। तो लाइक्स के लिए आपको एंगेजमेंट की जो आज मैं आपको बताऊंगा वो कैंपेन आपको चलानी पड़ेगी, अगर वो टू एज अ टूल। अगर आप यही चीज, यानी फेसबुक खुद लाइक्स लाकर नहीं देता, लेकिन अगर यही चीज आप गूगल ले लें तो सेम है, ऊपर से सेल्स प्रोसेस, ऑडियंस नेटवर्क, एड क्रिएशन, वहां तक आगे से उसका गूगल टूल्स से चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं ला कर दे रहा, सब्सक्राइब कर वो ला कर नहीं दे रहा, सब्सक्राइबर आपने खुद टूल को यूज करके पैदा करने हैं, खुद उसको एंगेज करना है, खुद वो कम्युनिटी डेवलप करने। मतलब कहने का ये है कि सबका प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस से ऑडियंस एड क्रिएशन तक सेम है। आगे फिर जब टूल्स की बारी आती है तो वो जाकर चेंजिंग आ जाती है, लेकिन तकरीबन सब एक है, लेकिन हमने टूल्स को समझना है। और टूल्स में जब हम जाएंगे तो हमने फैसला करना है कि हमारी प्रोडक्ट को क्या रिक्वायरमेंट है। अब इसमें मैं अब अकाउंट खोलता हूँ अपना एड मैनेजर का। जी। अच्छा, ये सबको पता लग गया कि एड मैनेजर पे किस तरह पहुंचा जा सकता है। चलिए मैं फिर बता देता हूँ। हाँ जी, आरसीएल जिना की पेज सबको नजर आ रहा है। एड मैनेजर के लिए आप अपने पेज से भी जा सकते हैं और प्रोफाइल से भी। ये देखें लेफ्ट पैनल में एड मैनेजर है, आप इसको क्लिक करेंगे आप सीधा एड मैनेजर में पहुंच जाएंगे। जी। अच्छा, अब हम जैसे अब क्रिएट पर गए, यहाँ से हमने क्लिक किया, ये ऑब्जेक्टिव्स आ गए फिर से। लास्ट टाइम हमने अवेयरनेस पर बात की थी, ऐसे ही है। तो आज पहले मैं एंगेजमेंट पे बात करता हूँ, फिर मैं ट्रैफिक पे बात करता हूँ। जैसे हमने एंगेजमेंट की कैंपेन सेलेक्ट की है, अब ये वही चीजें बता रहा है, लेकिन सबसे पहले हमने अपने पेज की अवेयरनेस जनरेट करके देन हम एंगेजमेंट पर है। वैसे तो इसके साथ ये देखिए लीड्स की भी है, जो लीड्स भी हम चला सकते हैं, जो मैं इंशाल्लाह डिजाइन करके दिखाऊंगा आपको। हम कैंपेन एक चलाएंगे जो फॉर्म जिसमें अटैच होता है। सेल्स की भी चला सकते हैं, लेकिन अभी मैं सेल्स पर बात नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ एंगेजमेंट पर बात करूंगा। अब एंगेजमेंट पर देखें, वो कह रहे हैं कि तुम मैसेंजर से, इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से भी, यानी कॉल टू एक्शन कर सकते हो, वीडियो व्यूज भी दिखा सकते हो, पोस्ट एंगेजमेंट भी दिखा सकते हो, कन्वर्जन। अच्छा, पोस्ट एंगेजमेंट क्या है? पोस्ट एंगेजमेंट कहते हैं कि जी इंप्रेशंस को कहते हैं हम लोग, के आपने बजरिया पोस्ट, पोस्ट के जरिए ये, मैं आपको अपना पेज फिर से दिखाता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आरसीएल की? अब जैसे ये पोस्ट है, तो इस पर अगर कोई लाइक्स है, कमेंट्स है, या वो इस पोस्ट के जरिए, पोस्ट के जरिए आप के आप से व्हाट्सएप पर राब्ता कर रहे हैं, मैसेंजर पर राब्ता कर रहे हैं, या आपके फेसबुक वो सॉरी वेबसाइट पर लैंड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट एंगेजमेंट। वो कहता है मैं पोस्ट के जरिए भी कर सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ, और मैं ये आपसे ये वीडियो व्यूज के साथ भी कर सकता हूँ।
वीडियो व्यूज के साथ भी कर सकता हूँ, और कन्वर्जन्स के थ्रू यानी कन्वर्सेशंस के थ्रू भी कर देता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। अब वही देखें, तीन पेज खुल गए, तीन ऑब्जेक्टिव्स खुल गए। न्यू एंगेजमेंट कैंपेन एड सेट एड, कैंपेन एड सेट एड। चले हम पहले ये, अब यहाँ कोई भी हम नाम रख लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम आरसीएल की बात कर लेते हैं। न्यू एंगेजमेंट आरसीएल कैंपेन। तो आपने अपनी अपनी मेमोरी के लिए अपने लिए ये लिखना है, ये नजर नहीं आएगा। फिर हम आप आ जाते हैं, कोई स्पेशल कैटेगरी तो है नहीं हमारी, ये पूछ रहा है जैसे क्रेडिट कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, या सोशल इश्यूज है, इसको हमने छोड़ दिया। अच्छा, वो यहाँ पर फिर पूछ रहा है, यहाँ से भी आप दोबारा एडिट कर सकते हैं कि आप कहते हैं मैंने इंगेजमेंट नहीं चलानी, मैंने अवेयरनेस चलानी है, या सेल्स आपने सीख ली है, या लीड सीख ली है, तो आप लीड चलाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि लीड ज्यादा बेहतर रहेगी, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बहरहाल बाकी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ए बी टेस्टिंग को भी वैसे रहने देंगे, एडवांटेज कैंपेन बजट को भी अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट, अभी हमने उसको बता दिया हम क्या कैंपेन चलाना चाहते हैं। अब यहाँ भी आप बेशक कोई नाम रख लें, जिस तरह भी आप बेहतर समझें, कोई भी नाम रख के उसको, मिसाल है एड सेट, हमने पहले रखा था न्यू एंगेजमेंट आरसीएल एड सेट एड सेट। अब सारा काम इस एड सेट के अंदर है, ये याद रखिएगा। बाकी अगला काम रह जाएगा पोस्ट का, वो आगे जाकर होगा। अब यहाँ जरा समझने की जरूरत है। अब ये कह रहा है कि कन्वर्जन लोकेशन मांग रहे हैं, यानी लोकेट करो कि तुम किस तरह की कन्वर्जन चाहते हो, मैसेजिंग एप्स के जरिए चाहते हो। बाज इदारे हैं, बाज कंपनियां हैं, उनकी एप्लीकेशन होती है मोबाइल, आप उसके जरिए भी उस पर जा सकते हैं। मैं डायरेक्ट आता हूँ, बाद में चीजें सिखाता हूँ। मैसेजिंग ऐप से मुराद हो गई, सॉरी, मैसेजिंग ऐप से मुराद होगी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर। लेकिन मैं कहता हूँ कि फर्ज करें आपने लाइक की जब भी कैंपेन चलानी है ना, तो फेसबुक पेज को क्लिक कर दें। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं, यहाँ पेज सेलेक्ट कर लें, आपने जिस पेज की भी चलानी है। अगर आपका एक है तो वो खुद ही शो हो जाएगा, नहीं हो रहा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जी मैंने फर्ज कर मैं कहता हूँ जी मुझे आरसीएल जिना की चलानी है। अब यहाँ देखें, ये मैं आपको अभी बताने लगा, ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी, समझिएगा। ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, ये कहता है वी विल डिलीवर योर एड्स टू द राइट पीपल टू हेल्प यू गेट मोर पेज लाइक एट द लोअर कॉस्ट। लेकिन यहाँ वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, वो बाकियों में ऑप्शन देगा। ऑप्टिमाइजेशन को हम मैं समझाता हूँ, पेज लाइक्स में ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, तो वो बंद किया हुआ। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि मैं तुम्हें किस पर चार्ज करूं, पेज लाइक पर चार्ज करूं या इंप्रेशन पर चार्ज करूं। तो नॉर्मली जो इंप्रेशन होता है, एक बार फिर हम अपना एड मैनेजर पे जाते हैं, और बल्कि नया ही खोलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ जी, एड मैनेजर अब नजर आ रहे हैं सबको स्क्रीन पर। एड मैनेजर शेयर हो रहा है सबके साथ। ओके, अच्छा यहाँ आ जाए, ये देखें, ये रिजल्ट्स कहलाते हैं, ये रिजल्ट्स है। अब ये रिजल्ट्स क्या है कि जी मैसेजिंग कन्वर्सेशन की मैंने कैंपेन रन की है, ये रीच की चल रही है। रिजल्ट क्या दे रहे हैं, रीच 1,82,262 लोग तक रीच चली गई। अब ये 1,82,262 लोग, अब यहाँ पर ये कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, ये दे रहा है 27 रुपये 82 पैसे 1,000 लोगों को चार्ज कर रहा है, इंप्रेशन पर, रीच का इंप्रेशन पर। फिर ये
एक है एस्टिमेटेड एड कॉल लिफ्ट, एड रिकॉल, सॉरी, एस्टिमेटेड एड रिकॉल। मतलब है कि आप एड रिकॉल कितने लोगों तक आपका एड दोबारा दिखाया गया है और वो याद रखते हैं। तो खैर ये आगे की बात है। एड रिकॉल 12, ये समझ लें कि आप दोबारा, वो कहता है 2360 लोगों को मैंने दोबारा ऐड दिखाया। ये रिजल्ट बता रहा है कि जी ये कैंपेन है मैसेज कन्वर्सेशन की, ये भी मैसेज कन्वर्सेशन की है। अच्छा, रीच है, लिंक क्लिक, ये क्लिक की चलाई थी लेकिन ज्यादा नहीं चलाई, लिंक क्लिक। तो ये भी आगे जाकर लिंक क्लिक मैं आपको ब्रीफ करूंगा, लेकिन आपको अपने एड मैनेजर से पता लग जाएगा रिजल्ट्स के अंदर देख के कि फला कैंपेन मैंने मैसेजिंग कन्वर्सेशन की चलाई है, रीच की चलाई है, या लिंक क्लिक की चलाई है, और या मैंने लीड्स की चलाई है। तो यहाँ पर चूंगा, हाँ, या मैंने थ्रू प्लेस, वीडियो अगर चला थ्रू प्लेस, वो डिफरेंस भी मैं आपको बताता हूँ थ्रू प्लेस का आगे क्या आता है। तो मतलब इस चीज को समझे, इसको रीड करना समझे, इस इंसाइट्स को रीड करना समझे कि रिजल्ट्स में आपको शो हो रही है। आप तो आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं कि अगर गलत सिलेक्शन कर लिया है तो। वापस हम आते हैं अपनी कैंपेन पर। और अच्छा, अब ये हम यहाँ पर थे कि मैं कब चार्ज करूं, इंप्रेशन पर, यानी मैं दिखाकर, या एक पेज लाइक पर। मैंने कहा जी पेज लाइक पर कर ले, ठीक है, चार्ज करें। अब बाकी आ जाए, अब ये आ जाए, ये कहता है कि ये डेली बजट। अच्छा, हमेशा एक कंपेन याद रखिएगा 7 दिन पर आपने चलानी है, 7 डेज पर चलानी है। रीजन क्या है कि इसके 3 एड सेट्स हैं। ये रीड करता है फेसबुक। नॉर्मली क्या होता है कि लोग चलाते हैं 2 दिन और कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो बंद कर देते हैं। 2 दिन तो उसने रीड करना है, और उसके बाद वो 7 दिन, बाकी 5 दिन है उसने उसका रिजल्ट दे देना है। तो इसमें बड़ा सब्र चाहिए होता है। हाँ, बाद लोग कहते हैं कि जी मेरे पास तो बजट है ही रोज का 300 रुपये, ठीक है, तो वो 7 दिन पर कर ले 2100 रुपये। मैं जब भी कैंपेन अगर मैं चाहता हूँ चलाता हूँ, लाइफ टाइम बजट देकर चलाता हूँ। अगर मैं डेली बजट देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी ये 500 रुपया, ठीक है। अब वो यहाँ पर स्टार्ट एंड डेट है आपकी, वो चलाता जाएगा, जब आपने मैनुअली बंद करना हो बंद कर दें। और अगर आप सेट एंड डेट भी कर सकते हैं तो फिर आप दे दें लाइफ टाइम। मुझे मिसाल के तौर आपने 7 दिन का आपने किराया किया तो 500 रुपये रोज का, तो 15 कितना बना 7 दिन का, 3500 रुपये। लाइफ टाइम बजट दे दिया आपने उसको, 7 लाइफ टाइम 3500। यहाँ से ये डेट आ गई, यहाँ से आपने सेट कर दिया ये 28 दिसंबर है। आज 28 दिसंबर है, मैंने आज चलानी है। और उसके बाद एंड डेट दे दें उसको, मिसाल है 28 के बाद, यहाँ से ये एंड डेट दे दी आपने 7 दिन की। तो अब इसको एक शेड्यूल मिल गया। अच्छा, ये एड शेड्यूलिंग है, रन एड ऑन अ शेड्यूल। अब इसको भी समझ लें। बाद बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिनके कस्टमर शाम में आते हैं और आधी रात तक रहते हैं, या सुबह आते हैं शाम तक रहते हैं। तो आप यहाँ से जोन सेलेक्ट करके, जो भी आपका जोन है, कराची जोन है या आपका व्यूवर टाइम जोन है, जहां से भी वो देख रहा हो, सेलेक्ट कर लिया। अब आप कहते हैं कि जी मैंने 12 से 6 बजे तक चलाना है सुबह, या आप कहते हैं कि मैंने शाम 6 से 9 चलाना है, और या पूरे हफ्ते का शेड्यूल दे देते हैं कि मैं, ये मेरा शेड्यूल है 12 से 6 बजे तक चले, फिर शाम 6 से 9 तक चले, या आगे भी इसको ले जा सकते हैं। और अगर आपने शेड्यूल पे नहीं चलाना, आप कहते हैं ऑल द टाइम चलता रहे, आप यहाँ से भी इसको ऐसे ही रहने दें, इसको सेलेक्ट ही नहीं करें। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? अच्छा, अब फिर हम यहाँ पर आते हैं। अब ये
अब लोकेशन पर आ जाए। आप कहते हैं जी मैंने सबसे पहले पूछेगा पीपल लिविंग इन रिसेंटली, लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यानी आप ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं जो रह भी रहे हैं यहाँ पर और आए हुए भी हैं। आप वो पूछ रहे हैं, या आपने उन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं जो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, जिनके घर हैं, या रिसेंटली इन दिस लोकेशन, या ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो नॉर्मली मैं तो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पर। आपकी प्रोडक्ट जैसे अगर कनेक्शन, जैसे मैंने दिखाया केबल कनेक्शन, उसको चाहिए कि पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। आप जैसे फूड का आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। या आप चाहते हैं कि ट्रैवलर्स को दिखाना चाह रहे हैं तो आप पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। लेकिन बेस्ट ये है कि ये दो ऑप्शन में से सिलेक्ट किया करें, उसमें इसमें दोनों कवर हो जाते हैं, रहने वाले भी और जो आए हुए भी होते हैं। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, और ये सिलेक्शन आपने अपने बिजनेस के हिसाब से करना। अब आप कहते हैं कि जी मैंने लाहौर में दिखाना है। लाहौर आपने सेलेक्ट कर लिया। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 25 माइल का 1.75 का 1 किलोमीटर होता है। कहाँ तक आपने एरिया दिखाना है, यहाँ से आप एनलार्ज करके देख सकते हैं कि मैं 15 माइल पर कर लूँ, 25 माइल पर कर लूँ, कहाँ तक जा रहा है। अब आप कहते हैं कि जी मैंने लोकेशन में आपने डाल दिया जैसे BHA लाहौर, DHA लाहौर। आप इधर से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, पिन उठाकर भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जी फर्ज करें मॉडल टाउन, मॉडल टाउन लाहौर, मॉडल टाउन लाहौर, वो भी आ गई। अगर आप सिर्फ सिटी ही रखना चाहते हैं, आप सिटी भी रख लें। पूरी सिटी को दिखाना है लाहौर, सिर्फ लाहौर लिख लें बस, लाहौर। कराची डालना है, कराची डाल लें, जिस तरह भी है। तो अच्छा, इसके बाद आप आ जाए। अब देखें ऑडियंस, बेस्ट ऑडियंस सिलेक्शन पे बात हो रही है कि ऑडियंस किस तरह आप सिलेक्ट करेंगे। अब एज, अब वो पूछ रहे एज। अच्छा, जैसे अगर मैं RCL की बात करता हूँ, भाई ये तो कम्युनिटी सर्विस क्लब है और इसमें तो इनको मेच्योर लोग चाहिए होते हैं, यंगस्टर चाहिए नहीं होते। तो वो कहते हैं कि जी 30 to 55 या 60, या 60, ठीक है। अब जैसे अगर आप अपैरल का कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर बात है 18 साल, 18 साल से लेकर आप कहते हैं 60 60 साल के, 60 प्लस के भी चले जा सकते हैं, कुछ 55 पर भी जा सकते हैं। फिर वो सेग्रीगेशन मांग रहे हैं कि मेन, आप मेन का भी अकेले कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट विमेन्स का है विमेन कर दें, दोनों का है तो दोनों कर दें। अब जैसे इसमें हम फिर एक बात कर लेते हैं कि अब बच्चों के कपड़े हैं, तो बाज जगह पर मर्द भी खरीदते हैं, औरतें भी पसंद करती हैं, तो आप दोनों सेलेक्ट कर लें। अब क्योंकि ऐड किसको दिखाना है, अगर बच्चों के कपड़े, बच्चों को तो नहीं दिखाना, आपने उनके पेरेंट्स को दिखाना है। तो उनकी एज आप रख लें 18 से 56, 18 से 50, सॉरी 18 से 50 में, बल्कि पेरेंट्स की एज में तो अगर हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे ना तो 25 साल से कर लें। या आजकल तो माशाल्लाह 23 24 साल के भी पेरेंट्स बन जाते हैं, आप दिखा सकते हैं। अगर वो बच्चे, छोटे बच्चों के कपड़े हैं, बड़े बच्चों के कपड़े हैं, मतलब है ये सिलेक्शन आपके पास होना चाहिए कि आपका एज ग्रुप कौन सा है, आपकी प्रोडक्ट का कौन खरीदता है। अब आ जाएंगे हम, इंटरेस्ट में आ जाते हैं। यहाँ वो डेमोग्राफिक्स भी मांग रहा है। मिसाल के तौर पे अब मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है जैसे सर्विसेज पर है और हम कम्युनिटी सर्विस पर काम करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ जी कम्युनिटी सर्विस। ये आगे, अब वो मुझसे पूछ रहा है डेमोग्राफिक, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस। साथ ये वो दे रहा है, फिगर दे रहा है, इतने लोग हैं इसके अंदर। लो जी मैंने इसको दे दिया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ इसमें कि
मेरे पास, क्योंकि मैं मेंबरशिप देता है हमारा क्लब, कम से कम 6 महीने की 12,000 रुपये लेता है वो मेंबरशिप इंटरनेशनली। तो मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास, जैसे अब मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ 30 साल से, मेरा क्राइटेरिया है जी 30 साल से 60 साल, 30 साल से 60 साल का। और मेरे लिए दोनों है, मैन और वुमेन। अब डिटेल टारगेटिंग पे बात हो रही है, फिर मैं कहता हूँ कि जी अब ऐसे लोग चाहिए जो 12,000 रुपये भी खर्च कर सके। तो मैं कैसे उसको फाइंड आउट करूंगा? मतलब अमीर लोग कर सकें जो 12,000 दे सकते हो। तो मैं इस पर कह दूंगा कि आईफोन, अब आईफोन लिखूंगा। अब वो जाहिर बात है जो आईफोन यूज करता है उसके लिए 12,000 रुपये देना कोई मुश्किल नहीं है। आईफोन स्मार्टफोन का मैं ऑप्शन डाल दूंगा। फिर मैं एक ऑप्शन डाल दूंगा, पीपल हु प्रिफर हाई क्वालिटी, सॉरी, हाई क्वालिटी, पीपल हु प्रिफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडोनेशिया, में पाकिस्तान में चाहिए। आई प्रिफर, ये ले जी, पीपल हु प्रिफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, और मीडियम वैल्यू भी इसमें आती, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर आपकी मार्केट पाकिस्तान है। अच्छा, फिर अब इसमें मैं अब इससे सजेशन ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको आइडियाज दे दिए, अब सजेशन में आ गया। मिड वैल्यू भी कह रहा है, चलो जी मैंने कहा मिड वैल्यू भी कर लें, तो फिर मिड एंड हाई वैल्यू, अब एक ही चीज हम रखेंगे, मिड वाले भी और हाई भी आ गए दोनों। फिर आगे आ जाए, फिर वो कह रहा है कि आप हेल्थ केयर वालों, हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज वालों के साथ, हाँ हो सकता है, हमें तो जरूरत है हेल्थ केयर मेडिकल सर्विस। अच्छा, उनको मैं दिखाऊं? फिर ये पूछ, फिर सजेशन में अगर हम देखते हैं, डॉक्टर्स को दिखाना है, मैनेजमेंट के डेमोग्राफिक जो मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते हैं, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्लोबल है, लीगल सर्विसेज में है, सेल्स में है, आईटी में है। यानी ये पूरी सजेशन दे रहा है। लेकिन वो जो मैंने आपसे शीट ट्रांसफर की है, उसमें आप पेपर वर्क करेंगे ना, तो इन आपको मजा आएगा। तो उसमें से आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर सारी चीजें करके उसको शॉर्ट कर लेंगे। नॉर्मली यहाँ पर ना मैं 6 से 8 वैल्यूज देता हूँ, उससे ज्यादा नहीं देता हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि 15-15, 20-20 दे दे, नहीं। वैसे तो फेसबुक कहता है 2 से 10 मिलियन की आप यहाँ से दो एस्टिमेटेड ऑडियंस को सेलेक्ट किया करें, 2 से 10 मिलियन की। तो मैं 6 से 8 के दरमियान रखता हूँ, तो क्योंकि स्टडी करता है फेसबुक। तो आप बहुत ज्यादा डाल देंगे ना, इसको भी दिखाओ उसको भी दिखाओ, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी रीच कम हो जाएगी और आपको बजट बढ़ाना पड़ जाएगा। तो स्मार्ट बजट के अंदर स्मार्ट सिलेक्शन करनी है हमने। तो मतलब ये आप देख रहे हैं 6,26,700 दिखा रहा है, 5 लाख से, तो 2 से 10 लाख, 2 मिलियन, 20 लाख से 2 से 10 मिलियन तक कर सकते हैं, वो कहता है। अच्छा, फिर इसमें आप ब्राउज भी कर सकते हैं। ये चीज, ये एजुकेशन है, रिलेशनशिप है, कि जी फर्ज करें ऐसे रिलेशनशिप स्टेटस चाहिए, मैरिड चाहिए, या पेरेंट्स ऐसे चाहिए कि, ये अब बता रहा है भाई आपकी प्रोडक्ट्स ऐसी है कि पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन 18 से 26 साल के उनके बच्चे हैं, या आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि उनके बच्चे अर्ली एज के हैं, 6 से 8 साल के हैं, 3 से 5 साल के हैं, प्री स्कूलर्स हैं, या टीनेजर्स हैं, या मतलब इसमें आपको वो भरपूर ऑप्शन दे रहा है। फिर आप, ये मैं, पेरेंट्स, अगर हम रिलेशन, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लेवल पर भी बात कर रहा है, कोई हॉबी है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट है, फैमिली रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें यहाँ भी आप देख सकते हैं, और वहां शीट पर ज्यादा आसान है काम करना। खैर, आज हमारा मकसद है कि इंगेजमेंट को बताया जाए जरा ब्रीफली। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। वो कहता है कि आपने जो सिलेक्शन किया है कि इससे अलग से हटकर भी अगर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ।
तो इस पर बाजुकात ये है कि आप सेलेक्ट कर भी सकते हैं और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आप अपने वजह ये कि आपका क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने ऑडियंस गुड ऑडियंस को अच्छा सिलेक्शन किया है तो उसको एज इट इज छोड़ दें, इसको नहीं करें। नॉर्मली मैं इसको कम यूज करता हूँ। और वो फिर अगली बात, बाकी वही आ गई मैनुअल प्लेसमेंट, एडवांस प्लेसमेंट। वो कह रहे हैं कि जी एडवांस है मुझ पे छोड़ते हो। तो अब जैसे मैनुअल में मैं मुझे लाइक्स लाइक्स के अंदर ये फेसबुक कह रहे हैं मैं फेसबुक पे ही दिखाऊंगा लाइक्स। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो अप होता है और फॉलो करते हैं तो वो फॉलो ला कर नहीं देता, लाइक्स ला कर देता है। तो आप इसमें कहते तो इससे बेहतर ये है कि जब लाइक की कैंपेन चलाएं तो आप एडवांटेज सिलेक्शन पर ही रखें प्लेसमेंट को, जब तक आप इस पर एक्सपर्ट ना हो जाए। लाइक्स के अलावा दूसरों में, जैसे अगर मैं चले इसमें आ जाता हूँ, ये यहाँ से मैं, हाँ, अब चले मैं आ जाता हूँ जी मैसेजिंग एप्स पर आ जाता हूँ। अब यहां तक समझ आया कि फेसबुक की लाइक्स लेनी है तो आपने फेसबुक पेज को सिलेक्ट करना है। मैसेजिंग एप्स पर आ जाते हैं। अब वो उसने देखना ऑटोमेटिकली आप यहां से, उसने आपके पेज जो भी आपने सेलेक्ट किया या करेंगे वो उसने दिखा दिया मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। व्हाट्सएप आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। और आप कहाँ से व्हाट्सएप कनेक्ट करेंगे अपना, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन हम आगे जाकर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें फिर भी आप सीख लेंगे। ये माइक बंद कर दो। एडिट एक्शन बटन मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है व्हाट्सएप। यहाँ से एडिट एक्शन बटन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपने व्हाट्सएप को कर सकते हैं। वो एक कोड भेजेगा आपको, वो कोड फिर इसको रिटर्न में देंगे तो ये करके देगा। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ जबानी बात है, इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे। और इंशाल्लाह फिर उसमें आपको एक नया पेज बना कर देंगे जिसमें आप साथ साथ अपना पेज भी बनाते जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको ना कैनवा का भी बताया है, कवर पेज का भी बताया है। तो आपने आपने कम से कम अपना लोगो, अपना कवर पेज तो उम्मीद है बहुत डिजाइन कर लिया होगा। जो भी बिजनेस करना है, जो भी सर्विसेज करनी है, तो ये चीजें फिर साथ साथ होती चली जाएंगी। अच्छा, फिर अब ये हमने जैसे मैसेजिंग एप्स को सेलेक्ट किया, अब वो कह रहे हैं मैं मैसेंजर पर, आप कहते हैं कि जी मैंने व्हाट्सएप पे नहीं देना, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे देना है। मतलब आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे हैं फिर, अब ये आगे जैसे ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, ये कह रहे हैं कन्वर्सेशन, क्योंकि हमने एप्स को सेलेक्ट किया तो कन्वर्सेशन को ही वो ऑप्टिमाइजेशन गिनेगा। इंप्रेशन कब वो चार्ज करेगा, जब आपका वो देखेगा, दिखाएगा। यहाँ भी वही चीज है, सेम डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। अब हम अगर इसमें भी मैनुअल प्लेसमेंट, अब इसमें वो ऑप्शन दे रहा है, अगर आप एक्सपर्ट हैं और समझ गए हैं तो आप प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। ऐसा करें, मुझे ऑडियंस नेटवर्क नहीं चाहिए, मुझे इंस्टा मैसेंजर तो चाहिए लेकिन मुझे ऑडियंस नेटवर्क पर नहीं चाहिए। आप यहाँ से फीड को भी सब चीजें देखें कहाँ कहाँ वो चेंज करना चाहिए, लेकिन जब तक आपकी इस पर 6 महीने साल तक ग्रिप नहीं होती, आपने इसको नहीं छेड़ना। एडवांटेज प्लेसमेंट, रिकमेंडेड प्लेसमेंट पर रहना है। इज दिस क्लियर? अब देखिए, मैंने जो आपको इंसाइट्स पर और स्केलिंग पर बताया था कि कहाँ से आपने रिजल्ट्स देखने हैं, रिजल्ट्स का जो मैंने कॉलम बताया था, स्क्रीन शेयर हो रही है ना एड मैनेजर की? अब ये देखिए, ये रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट मैसेज कन्वर्सन, ये मैंने मैसेजिंग एप्स को सेलेक्ट किया हुआ है, मैसेजिंग एप्स को। बाकी ये परफॉर्मेंस है, ये बात की बातें हैं।
इसमें आप बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं कि मुझे ये चीजें देखनी है, एड कॉल लिफ्ट देखनी है, एस्टिमेटेड मतलब है ये। अभी खैर इसको मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप सेलेक्ट कर सकते हैं एस्टिमेटेड एड कॉल रेट लिफ्ट क्या है, ये सब चीजें। लेकिन अभी नॉलेज बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगी, इसलिए अभी हम वहीं रहते हैं क्योंकि जहां हम सीख रहे हैं। तो मतलब सिर्फ ये देखें, ये जो रिजल्ट्स है ना, यहाँ वो बताएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। एस्टिमेटेड एड कॉल रिकॉल है, मैसेजिंग कन्वर्सेशन है, क्या है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो बाकी सब चीजें वही है। वो कह रहा है क्लिक टू मैसेज करना है या स्पॉन्सर्ड मैसेज करना है, जिस तरह भी है। अच्छा, क्लिक टू मैसेज या स्पॉन्सर्ड जो भी दिखाए उस पर वो उसके कॉल टू एक्शन शो कर देगा। अब इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ऑन योर एड गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट और इवेंट। यानी आप इस ऑन योर, आप अपने ऐड पर चाहते हैं कि पीपल इंटरेक्ट करें, वीडियो लगा लें या कोई इवेंट लगा लें या पोस्ट लगा लें। स- यानी वो ऐड को क्लिक करके अब इसमें आ जाए, मिसाल के वीडियो व्यूज आ गई, देखिए एंगेजमेंट टैब आ गई, दो तरह की, तीन तरह की। वीडियो व्यूज पर आप अगर वीडियो लगाना चाहते हैं तो आप वीडियो व्यूज कर लें। अच्छा, अगर आपने वीडियो व्यूज किया है तो अब आप नीचे ये थ्रू प्ले पूछ रहा है, दो तो ऑप्शन दे रहा है। ये ऑप्टिमाइजेशन अब दोबारा इस पर आ गया, बाकियों पर बंद था। थ्रू प्ले वो कह रहे हैं कि 15 सेकंड, एक तो याद रखिए फेसबुक पर 15 सेकंड की वीडियो बनती है, 15 सेकंड की, इससे ज्यादा नहीं। 15 सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले। यानी मैं ऐसे लोगों को दिखाऊं जो पूरा देखें, मैं काउंट वहां पर करूं, ऑप्टिमाइज वहां पर करूं जो पूरा देखें। आप कहते हैं नहीं, 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यू कोई देख ले तो उसको भी तुम व्यू काउंट कर लो, 15 सेकंड ना भी देखे तो 2 सेकंड भी देख ले तो उसको आप एक इम्प्रेशन काउंट कर लो, एक काउंट कर लो। जैसे पे पर क्लिक आता है कि उसको काउंट कहाँ करना है, तो हम इसमें जैसे कहते हैं थ्रू प्ले ज्यादा सेट सेट कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये सिलेक्शन अब आपका है कि आप 2 सेकंड वीडियो दिखाना चाहते हो या 15 सेकंड दिखाना। 15 सेकंड थ्रू प्ले है, 2 सेकंड दिखाना ये आप पर है, वो कहाँ चार्ज करेगा। फिर यहाँ वापस आते हैं, ऑन योर एड से आप कहते हैं कि नहीं जी, मैंने वीडियो नहीं लगानी, मैंने पोस्ट लगानी है। जैसे मैंने अभी बताया था, मैंने पोस्ट एंगेजमेंट करनी है। अब फिर आ जाए इस ऑप्टिमाइजेशन में, ये जगह अक्सर लोग छोड़ देते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट। अब वो कह रहे हैं कि पोस्ट एंगेजमेंट मैं तुम्हें दिखा दूं या डेली यूनिक रीच दिखा दूं। डेली यूनिक रीच क्या है? डेली यूनिक रीच ये होती है कि यार देखो, ये बस का टिकट बिकना है, सुबह रात की बस है, और सुबह 8 बजे से या 10 बजे से टाइम है और दोपहर 3 बजे तक। तो वो बाकी आपका पेज बहुत चल रहा है, बड़े कस्टमर्स आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हो उनके अलावा बस वो लोग भी आ जाएं जो 3-4 घंटे देखे और मेरे टिकट खरीदे या मेरे सिनेमा के टिकट खरीदे। तो नॉर्मली डेली यूनिक रीच उनसे हट कर होती है कि थोड़ा सा टाइम है, अर्जेंट बेसिस पर दिखाना है, तो आप उसको डेली यूनिक रीच कर सकते हैं। यानी एक टाइम लिमिट के साथ वो आपने वो चीज चलानी है। या इंप्रेशंस को आपने चाहे, वी विल डिलीवर यू एड टू पीपल एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। इंप्रेशंस वो हो गए कि वो जैसे हमने फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कि जी हमने इस एड को, उसने मैंने 3 दफा इसको दिखाया, मैंने 5 दफा दिन में दिखाया, तो डेट इज कॉल्ड इंप्रेशन। या आप इंप्रेशन करना चाहते हैं तो हम पोस्ट एंगेजमेंट, कि मैं वो दिखा दे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, एट कॉल टू एक्शन को प्रेस करे। तो बेहतर है, जो ये आपने सेलेक्ट करना है कि आपने इंगेज करना है या इंप्रेशन दिखाना है, उसको बार बार दिखाना है, या आपकी आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। इसका मिसाल फिर चले इस तरह हम ले लेते हैं आपके समझाने के लिए कि मिसाल एक टूरिज्म कंपनी है, तो वो चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाना चाहती है। वो कहते हैं ठीक है, मैंने मेरा एक टूर जा रहा है अगले 10-12 दिन में, तो ठीक है उनको दिन में 3 बार दिखाओ, 4 बार दिखाओ। वो खुद ही अपने हिसाब से, फेसबुक को पता होता है किस कौन कितनी बार देखता है, उसको वो दिखाएगा। आप कहते हो नहीं यार, मेरे मुझसे इंक्वायरी करें, कन्वर्सेशन करें, तो आप पोस्ट एंगेजमेंट सेट कर लो। तो यहाँ ये फर्क आपको समझ आया। फिर इवेंट रिस्पॉन्स है। इवेंट ये यहाँ पर मोबाइल बंद कर दें, echo हो रहा है, प्लीज।
इवेंट रिस्पॉन्स में यही पोस्ट एंगेजमेंट है, सेम डेली यूनिक है, इवेंट रिस्पॉन्स है, इंप्रेशन है, उसने एक चीज ऐड कर दी कि वी विल डिलीवर राइट टू दोज पीपल टू हेल्प यू टू गेट द मोस्ट इवेंट इंटरेस्ट एट लो कॉस्ट। मतलब है कि इवेंट से रिलेटेड है, कोई आपका मिसाल है क्रिकेट मैच आ रहा है, जैसे दराज का आ रहा है, दराज लगाता है, या वो कोई आपका समझे गेट वन गेट फ्री वाला है, कोई इवेंट है, मतलब है कोई ऑफर ऐसी है कि जो आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं बहुत ज्यादा, तो आप इवेंट कर रहे हैं कोई, तो वो इवेंट रिस्पॉन्स में ले आए। तो मतलब है इस चीज को आपने ऑप्टिमाइजेशन में गलती नहीं करनी, इसको ऐसे निग्लेक्ट करके आगे नहीं निकल जाना। आपने अपनी रिसर्च के मुताबिक, प्रोडक्ट के मुताबिक उसके अंदर सिलेक्शन करना है। जैसे अगर हम ऑन योर एड करते हैं और यहाँ से इंगेजमेंट टाइप मैं करता हूँ वीडियो व्यूज, चलें जी, मैं वीडियो व्यूज मैं कहता हूँ नहीं जी, थ्रू प्ले 15 सेकंड दिखाना है, थ्रू प्ले ऑलरेडी सिलेक्टेड है, थ्रू प्ले हो गया। अब यहाँ ये छोड़ दें। अच्छा, लाइक्स ऐप, अब आ जाए ये सॉरी, अब आ जाए वेबसाइट पर। आप फर्ज करें आप कहते हैं नहीं जी मुझे अपने लोग ये अपनी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लैंड करवानी है, आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लें, तो ये फिर आता है मेटा पिक्सल, पिक्सल है, क्रिएट पिक्सल है, ये आगे जाकर सिखाया जाएगा पिक्सल कैसे ऐड किए जाते हैं वेबसाइट से फेसबुक पर। कि वो ये एक किस्म की स्केलिंग है, स्केल करता है कि मेरे फेसबुक हमारे फेसबुक से ऑडियंस कितने गए, कहाँ से गए, किस एज के गए, किस लोकेशन के गए, और किसने ऐड टू कार्ट किया। क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग में आएंगे ना, तो यहाँ पर परचेज दिखाएगा, यहाँ परचेज भी दिखाएगा, वो कॉलम भी आ जाएगा जब आप अगर ऐड टू कार्ट की करते हैं। तो ये पिक्सल इस चीज में हेल्पफुल होता है, ये हमारे आगे जाकर ये एडवांस की चीज है, तो ये हम सिखाएंगे आपको। अच्छा, यहाँ पर भी वो यही पूछ रहे हैं, अब डिलीवरी कैसी चाहिए, कन्वर्जन आप कहते हो नहीं जी मैं बातचीत करना चाहता हूँ, तो वो कन्वर्जन पर ले आएगा, नहीं जी मेरा आप लैंडिंग पेज व्यू करवाएं, आप लैंडिंग पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि जी अदर ऑप्शंस हैं लाइक डेली यूनिक रीच एंड इम्प्रेशन, वो फिर वही बात कर रहा है कि डेली यूनिक, तो हम कहेंगे, तो उसमें आपने देखना है कि आपके पास टाइम फ्रेम कम है, चंद घंटे में चीज बेचनी है, आप डेली यूनिक रीच को आप कर लें। अच्छा, लिंक क्लिक्स पर लिंक क्लिक्स वो पूछता है। अब फर्क क्या है, आप कहते हैं जी एक लिंक क्लिक है, एक कन्वर्जन है, या एक इंप्रेशन है, इसमें फर्क क्या है। देखें, लिंक क्लिक सस्ता होता है, जैसे ये देखें, एज कंपेयर टू कन्वर्जन, कन्वर्सेशन सॉरी, और एज कंपेयर टू अदर चीजें, उसने लिंक क्लिक किया, ठीक है, वो आपने जो आपने उसको कॉल टू एक्शन दिया होगा वो वहीं पहुंच जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट में मैं इधर आपको खाता हूँ। इसमें एक हमारी कैंपेन चली थी लिंक क्लिक की। 12 अभी शो नहीं हो रही, 12 यहाँ पर आपका वो लिंक क्लिक भी आ जाएगा, तो लिंक क्लिक सस्ता है, लिंक क्लिक एज कंपेयर टू सस्ता है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना जी? ये स्क्रीन आ रही है आपको? हाँ जी। तो मतलब है आप इसमें ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें और उसके मुताबिक चलें, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलें। अच्छा, अब यहाँ आ जाए, अब आपको एक और काम की चीज बताता हूँ। अब ये शेड्यूलिंग ऑफ है यहाँ पर, हमने जब वेबसाइट को क्लिक किया और ये शेड्यूलिंग ऑफ हो गई, अब इसको ओपन कैसे, आप चाह रहे हैं यार नहीं मैं शेड्यूल पर ही रखना चाहता हूँ, सुबह 12 से 3 और शाम 6 से रात 12 बजे तक रखना चाह रहा हूँ, मेरे ऑडियंस होते हैं। ये जो इनसाइट्स आपको सिखाई जाएगी ना, उसमें आपको ऑडियंस का भी पता लगेगा किस वक्त से लेकर किस वक्त तक आपका ऑडियंस ज्यादा देखता है। तो हम इसको बैक करते हैं, हम पहले पेज पर एड्स
कैंपेन के पेज पर जाते हैं, ये कैसे ओपन होगी? ये हमने एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन कर दिया, ऑन किया, और अब हमने यहाँ पर लाइफ टाइम बजट 3500 रुपये, 3500 रुपये डाल दिया। बिड स्ट्रेटजी इसको छोड़ दें, ये बात की बात है। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट पर, वही हम एड कैंपेन पर आ गए। कहाँ गया? ये यहाँ पर क्या आ गया? शेड्यूल के बाद। हाँ ठीक है, ये अब बजट आपने ऊपर डाल दी, ना भी डाल दी, उसको ऑन कर दे। सॉरी, ये ऐड स्पेंड लिमिट्स आ गया। बारह इसको देखना पड़ेगा, हो सकता है ये वेबसाइट में दूसरी में चलता हो, इसमें नहीं आ रहा। इसको हम अभी फिलहाल ये एक सवाल बात के लिए हम रखते हैं फिलहाल। ये कैसे होता है अगर हम वेबसाइट पर हो, तो शेड्यूलिंग कैसे है? अच्छा चलें, वेबसाइट से आ गए, आपने ऑप्टिमाइजेशन कर लीजिए, मेरे लैंडिंग पेज व्यूज करवा दें, या मुझे कन्वर्जन्स चाहिए, कन्वर्सेशंस चाहिए। अब ये चार्ज करेगा व्हेन यू चार इम्प्रेशन पर, जब दिखाएगा, बाकी डेली बजट सब कुछ वैसे ही है। और अब हम आगे आगे चलते हैं, फिर अब अगला ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं वेबसाइट के बाद। फर्ज करें आपकी ऐप है, आप ऐप के थ्रू करना चाहते हैं, तो सेम वही चीज है, लेकिन अब आपने ऐप के थ्रू कर दिया, तो आप ऑप्टिमाइजेशन में इवेंट सेलेक्ट कर लें, या अदर ऑप्शन में लिंक क्लिक कर लें, डेली यूनिक रीच कर लें, जो मैं आगे आपको समझा चुका हूँ। बाकी चीजें सब एज इट इज हैं, बजट वगैरह, ऑडियंस सिलेक्शन, सब कुछ सेम एज इट इज है। अब इट इज डेट क्लियर। अब वही फेसबुक लाइक्स का आ गया, अगर हमने लाइक्स लेनी है, मैं तो हमने मैसेजिंग ऐप से बात की, हमने ऑन योर एड पर बात की, वेबसाइट पर हमने कन्वर्सेशन लेनी है, हमने ऐप के थ्रू कन्वर्सेशन ली है, फेसबुक की लाइक्स लेने। मैंने अब से ऐसे कन्वर्सेशन का एक सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम चलते हैं एड सेट पर। यहाँ सारे, अब ये यहाँ बेशक आप कोई भी नाम दे दें, जो आपको मेमोराइज रहे और समझ आए मैंने किसकी कैंपेन चलाई है, कैंपेन चलाई है। तो उसके बाद अब यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर है, सिंगल इमेज करना है, वीडियो करनी है।
तो हमने कहा जी मुझे, फर्ज करें मैं कहता हूँ नहीं मुझे बैक एंड पे चलानी है, सिंगल इमेज चलाना है, तो मैं यहाँ से अब ऐड मीडिया पे जाऊंगा। मैंने फोटोग्राफ करनी है या वीडियो करनी है, मैंने कहा जी मैंने फोटोग्राफ करनी है, यानी पोस्ट करनी है। पेज पर चले गए। अच्छा, पेज पर से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी उठा सकते हैं, ऑल में आपकी लाइब्रेरी है उसमें भी। मिसाल के तौर पे ये मैंने पोस्ट सेलेक्ट की और ये मैंने, पोस्टर, जो आपकी पिक्चर होती है, जो इमेज आप अपलोड करते हैं, तो उन दोनों के रेट्स में फर्क। सॉरी आप क्या फिर से दोहराइएगा अगर सवाल। पेज अगर पेज की पोस्ट अगर आप सेलेक्ट करके तो कैंपेन रन करें, या फिर डायरेक्ट आप पिक्चर अपलोड करें, तो उनके दोनों रेट्स में तरीके फर्क से कर होगा या नहीं? सकते हैं। रेट्स में जो फर्क होगा। जो ये बैकएंड की पोस्ट चलाई है जो मैंने डायरेक्ट है, ये आपके पेज पर लाइक्स वगैरह नहीं इस पे जाएगी। अगर जैसे चले, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर हम एग्जिस्टिंग, समझे क्रिएट ऐड में हम चले जाते हैं एग्जिस्टिंग पोस्ट पर, ये हमें पेज पर ले जाएगा। फेसबुक के पेज से, इंस्टाग्राम के पेज पेज से किससे आपने उठानी है। अब मैं कहता हूँ मुझे फेसबुक के पेज से पोस्ट लेनी है। अच्छा, पेज भी मेरा इसमें सेलेक्ट हुआ हुआ है, डीजीएम। मैं एक मिनट, आरसीएल का पेज ले लूं। आरसीएल जिना, ये अब आरसीएल जिना आ गया। अब ये ले आपका जो सवाल था, ये अब मैं चला गया पेज पर, फेसबुक के पेज से, इंस्टाग्राम से। मैं आप कहता हूँ कि जी मुझे यही पोस्ट जो मैंने बैक एंड से उठाई थी अब फ्रंट एंड से उठा ली। अब जो भी लाइक्स आएंगी वो इस पर आएंगी, पेज पर दिख रहा होगा ये, और लाइक्स भी दिख रहे होंगे। तो बाकी ये सब चीजें वही है। कॉल टू एक्शन आ गया, ये देखें इसमें कॉल टू एक्शन, क्योंकि हमने कन्वर्सेशन के लिए कैंपेन कैंपेन तो वो ये देखें व्हाट्सएप कॉल टू एक्शन दिखा रहा है। बाकी वही चीजें हैं जो लास्ट टाइम ने। अब ये कहता है कि ग्रीटिंग्स को एडिट करना है, तो आप यहाँ से एडिट कर लें। जैसे आप जब भी आपको कोई मैसेज करेगा, जैसे उसका नाम लिखा हुआ आएगा, हाय मोहम्मद, जैसे मैं देख रहा हूँ, तो मेरा वो फर्स्ट नेम बुलाएगा, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। हम इसमें बास औकात इस तरह भी ऐड कर देते हैं, वी आर, प्लीज लेफ्ट योर मैसेज, और फॉर फर्दर असिस्टेंस कॉल, नंबर दे दिया। आप अपना कोई इसी तरह का कोई मैसेज बना लें, ग्रीटिंग, इसको हम ग्रीट करना कहते हैं। फिर यहाँ पर वो नंबर मांगेगा आपसे, क्योंकि आप व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, तो यहाँ आप डाल दें जी पाकिस्तान, पाकिस्तान। नंबर डाल दें जी 3094878467। अच्छा, फिर अब यहाँ मैसेज बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक। बाद आपने देखा होगा मैसेंजर पर जाते हैं, तो वो मैसेज दिए, क्वेश्चन दिए होते हैं, उसको क्लिक करो तो उनके नीचे शॉर्ट आंसर्स होते हैं, यानी उनको ऑटोमाइज किया हुआ है। ऑटोमाइज कर सकते हैं अपनी मैसेज। मैं क्या मिसाल के तौर पे हमने ऐड ऐड को किस हवाले से दिया है, हमने ऐड दिया है आरसीएल को ज्वाइन करने का। तो यहाँ पर एक सवाल आ सकता है, आई वांट टू, उसकी तरफ से आपने सवाल लिखना है। कस्टमर व्यूअर, लर्न अबाउट रोटरी क्लब लाहौर जिना। अब यहाँ हम शॉर्ट आंसर कर देंगे, और आखिर में जरूर उसको फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल और व्हाट्सएप अपना नंबर दे देंगे।
आपने हर जगह अपना कॉल और व्हाट्सएप जरूर डालना। फिर कोई और दूसरा सवाल है नहीं करना, आप इसको रिमूव कर दें। दो सवाल रह गए। अगर कहते हैं दूसरा सवाल है आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, मिसाल है आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो यहाँ यहाँ फिर हमारा शॉर्ट आंसर होता है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, प्लीज शेयर योर नेम, सॉरी ये नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, वी विल वेरी शॉर्टली कॉन्टैक्ट यू। मतलब है अब वो इंटरेस्टेड है तो मैंने अब उससे मालूमात ले ली कि तुम अपना नाम, अपना शहर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दो। ये मेरा सर्विस में है। अगर इस जगह कपड़े वाला होगा या कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाला होगा, तो वो अगर वो यहाँ पर वो कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आप सीधा सीधा वो कहता है आई एम इंटरेस्टेड में आ जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस आर्टिकल। तो यहाँ आप उससे आप यहाँ भी उससे नंबर मांग सकते हो, नंबर मांग सकते हो, या आप नंबर नहीं भी मांगो। जैसे आप इस वक्त ऑनलाइन ही नहीं हो, एक फर्ज करें ऑनलाइन नहीं है, तो आप वो मैसेज लेफ्ट कर देगा थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, काइंडली शेयर योर फोन नंबर, वेरी शॉर्टली वी विल कॉन्टेक्ट यू। तो नॉर्मली इस जो व्हाट्सएप से ना नॉर्मली लोग थोड़ा सा घबराते हैं, मतलब है जो कंपनीज वाले हैं, या फिर उन्हें प्रॉपरली एक पर्सन को उस पर बिठाना पड़ता है कि मेरी कैंपेन चल रही है, कन्वर्सेशन की चल रही है, तो व्हाट्सएप नंबर ये मैंने दिए, तुमने ये उसको ट्रेन करके बिठाया जाता है। तो ये सेल्स प्रोसेस का हिस्सा है कि आपने जिसको जिसके जिम्मे करना है या आप खुद कर रहे हैं, तो आपने फिर कस्टमर को फौरी जवाब देना है। ये नहीं है कस्टमर यानी वर्किंग आवर्स में, अगर आपके वर्किंग 9 से 6 है तो आप उसके इन बिटवीन जवाब दें। ये नहीं कि सुबह का आया मैसेज है तो रात को आप जवाब दे रहे हैं, तो मतलब उससे आपकी सेल्स मेच्योर नहीं होगी, एक इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। फिर ये फेसबुक एक ऑप्टिमाइज कर रहा होता है कि आप कितनी देर में रिस्पॉन्स बैक कर रहे हैं। तो अगर आपका बड़ा बिजनेस है, आपके पास टाइम नहीं है इतनी बात, तो आप उसके लिए एक प्रॉपर एम्प्लॉय बिठाएं जिसको ट्रेन करके और वो सारे क्वेश्चंस का और क्वेरीज का जवाब दे। तो इज दैट क्लियर? ये सवाल किया अब्दुल हासन ने, पिक्चर कहाँ से ले सकते हैं या दोबारा बता दें? कोई मसला नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अभी सिर्फ मैं बता रहा था ये अपने मैसेज को आप कैसे, हाँ, करेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी सर्विसेज के हिसाब से। ले जी, मैं अब बता देता हूँ। ये अभी हमने जैसे कहा कि आप कहते हैं कि मैंने अपने, जैसे मैं लाइक्स की कैंपेन चला रहा हूँ, तो लाइक्स की कैंपेन में मैं यहाँ पर यूज एग्जिस्टिंग को सेलेक्ट करूंगा, सॉरी ये यूज एग्जिस्टिंग को, और यहां से मैं पोस्ट, उधर आएगा सेलेक्ट पोस्ट आएगा, अभी तो पोस्ट है ना, चले हम इसको, ये रिमूव नहीं हो रही, चले यहाँ पर आएगा, अभी चेंज की जगह सेलेक्ट आएगा। अब ये ये फेसबुक से मैंने लेनी है, इंस्टाग्राम से लेनी है, या मैंने कोई वेबसाइट अपनी रखी हुई है तो उस पर लेनी है, क्योंकि मेरी भी वेबसाइट कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने फेसबुक से चलानी है, फेसबुक का पेज लेना है, तो मैंने ये पोस्ट, इस पर 2 लाइक्स आई हुई है। अच्छा, ये इस पर ये 13 लाइक्स आई हुई है। मतलब मैं तो ऑफर कर रहा हूँ ना ज्वाइनिंग की, मेंबरशिप की, तो मैं मेंबरशिप के हवाले से तो यही मैंने बेस्ट पोस्ट बनाई हुई है इस वक्त। अगर मेरे पास 2-3 है तो मैं उसमें देखूंगा कौन सी ज्यादा अच्छी है और किस पर लाइक्स ज्यादा हैं। फिलहाल तो मैंने ये सेलेक्ट कर ली, ये मैंने सेलेक्ट की और कंटिन्यू कर दिया, ये आ गया। चले मैं इसको चेंज करके फिर दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ये पोस्ट सेलेक्ट कर ली, चेंज किया, तो आज साहब अब आप देखें, ये देखें अब आ गया, ये चीजें सामने आ गई। हम वापस उसी पर चले जाते। ये ले चले, ये भी हम
आपने यहां से कर ली, आप कहते हो नहीं मुझे ये नहीं करनी, मुझे यहां से आप सेलेक्ट कर ली, वापस आ गए। ये आपके पेज पे दिख रही है, आपने पेज से ये पोस्ट डाली ली और तो वहां पर एग्जिस्टिंग मैसेज, यहां पर आपने ग्रीटिंग मैसेज सेलेक्ट कर लिया। मैसेज टेम्पलेट नया बनाना है, यू अगर पहले से कुछ सेव किया उसको भी आप यूज कर सकते हैं, उसका नाम डाल के। जैसे वेलकम मैसेज 12/11 का है, 12/8 का है, ये आपको पता होना चाहिए, इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। बाकी ये अब जैसे अगर आप वेबसाइट, यहाँ फिर वापस चलते हैं सिखाने के लिए। मिसाल है वेबसाइट काम नहीं किया जी, मैंने वेबसाइट का ट्रैफिक करना है, अब वापस आ जाए। मैंने और अब मैंने कहा कि जी मैंने एग्जिस्टिंग पोस्ट ही करनी है, सेलेक्ट, फिर मैं वहीं आ गया, ये मैंने फिर इसको सेलेक्ट किया। अब ये यहाँ नीचे आ जाए, ये तो हो गई नहीं सारी चीजें, ग्रीटिंग्स भी हो गई। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट, जैसे मैं फर्ज करें ये अभी मेरी डीजीएम अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आपको मिसाल दे रहा हूँ, शो शेयर हो रही है डीजीएम। अच्छा मैं कर देता हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट ऑन की, अब शो हो रही है। ये ऊपर से मैंने लिंक कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। और अब आप दोबारा एड मैनेजर पर आए, एड मैनेजर अब आ रहा है। आप एड मैनेजर पर आए और ये जहां पर ये यूआरएल मांग रहा है ना, यहाँ आपने अपना यूआरएल दे दिया, ये देखिए, ये यहाँ पर ये अब ये इसको अब लिंक चला गया है ना, तो अब ये यहाँ पर सीधा आपके व्हाट्सएप पर भी आ सकता है और आपके पेज पर भी आ सकता है। ज्यादा ये सॉरी, ये पेज पर जाएगा, ये पेज पर जाएगा आपके। अगर मैं चला रहा हूँ लाइक्स की, ये फिर डीएजीएम पाकिस्तान आ गया और सीआर। बताने का मकसद है कि कहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। अच्छा, अभी तो हमने एग्जिस्टिंग पोस्ट पोस्ट पर बात की ना। अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ बैक एंड चलाना है, मतलब मैंने पेज से नहीं लेना, मैंने अलग से बैक एंड पर दिखाना है, कोई अलहदा पोस्ट है। चलें ये पोस्ट ले लेते हैं, अलहदा पोस्ट है, ये मेरे पेज पर नहीं है लेकिन दिख रही है, लेकिन ये जाएगा मेरे पेज पर भी जाएगा, ये मेरे व्हाट्सएप पर भी आएगा। तो यहाँ हमने कीवर्ड्स लिखने हैं, यहाँ पर हमने कॉपी राइटिंग करनी है, प्राइमरी टेक्स्ट है। क्या प्राइमरी टेक्स्ट होने, मिसाल के तौर पे वी आर पीपल ऑफ एक्शन, क्योंकि हम आरसीएल के वाले से बात करें तो रिलेटेड बात करें। बिकम गुड, बिकम गुड
कम्युनिटी सिटीजन। यहाँ हमने अपनी सारी बात कर लेनी है, जो आपको अभी कॉपी राइटिंग सिखाई जाएगी उसमें सारी कॉल टू एक्शन, हर चीज क्या है क्या नहीं है, बेनिफिट्स है किस तरह, फॉर्मूला वगैरह सारे आपको बताए जाएंगे, तो उस पर है। तो यहाँ कर लें। अच्छा, हमने मैसेज, सॉरी हाँ, मैसेजिंग पर आते हैं। ये लाइक्स की मैंने आपको, अब ये मैसेजिंग पर मैं आ रहा हूँ। अगर हम मैसेजिंग पर आते हैं, तो अब पहले बात आई थी कि जी ये भी आप सिंगल इमेज और वीडियो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ऐड मीडिया, ऐड मीडिया में यहाँ से जाकर वीडियो करनी है वीडियो कर ले, इमेज करना है कर ले। और सेम वही तरीका। अच्छा, इसके बाद फिर वो कहता है कि अब ये कह रहा है कि ये मैं कहाँ कहाँ दिखा रहा हूँ, मैं फेसबुक फीड पर दिखा रहा हूँ, इंस्टाग्राम फीड पर दिखा रहा हूँ, मार्केट प्लेस पर दिखा रहा हूँ, फिर मैं दिखा रहा हूँ वीडियो फीड्स पर दिखा रहा हूँ, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर है, मैसेंजर इनबॉक्स है, स्टोरीज में मैं दिखा रहा हूँ, रील्स में दिखा रहा हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज है, फेसबुक स्टोरीज है, मैसेंजर स्टोरीज है, इंस्टाग्राम रील्स है, फेसबुक रील्स में मैं दिखाऊंगा बीच में ऐड। अब ये यहाँ नहीं दिखा रहा इन स्ट्रीम वीडियो, क्योंकि वीडियो नहीं है हमारी। ये आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम वीडियो किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जैसे हो गया, वही चीज है कि हमने ग्रीटिंग्स किस तरह करनी है, आपने डालना है वेबसाइट को नहीं डालना, वो आपकी उस शताब्दी पर है, आपकी जरूरत पर है। अगर नहीं भी है तो जब भी आप कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं। तो इज डेट क्लियर? बेसिकली हमारा अभी जो कॉन्सेप्ट था जिस पर हम बात कर रहे थे, एंगेजमेंट पर बात कर रहे थे। तो एंगेजमेंट से पहले आपका अवेयरनेस होनी चाहिए, और अवेयरनेस में भी दो तरीके हैं। वो हमारी अभी वीडियो मिस हुई हुई है, वो दोबारा मैं इंशाल्लाह करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उसमें ये है कि आप रीच भी चला सकते हैं, अवेयरनेस भी चला सकते हैं। रीच अवेयरनेस कोई भी एक चलाएं, 30% बजट हमेशा उस पर रखें, वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि नए से नए ग्राहक आने चाहिए। अब मैं एक एक चीज, वैसे अभी आज का सेगमेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूँ, जो आगे जाकर जब हमने इसकी बारी आएगी तो हमने इसको बड़े प्रॉपर वे में करना है। हमने टारगेटेड ऑडियंस, जिन जो लोग देख चुके हैं, उनको कहाँ से दोबारा दिखाना है। भाई हम कहते हैं हमारा ये ऐड दोबारा नए लोगों को भी दिखे और एंगेज करे, और जो लाइक कर चुके हैं या विजिट कर चुके हैं, उनको कहाँ से हमने दिखाना है। ये जब हम ऑडियंस में आते हैं तो हम, सॉरी, क्रिएट न्यू, दो, ये कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक। फिलहाल बता देता हूँ, अभी तो ये वक्त नहीं आया। लोग कस्टम ऑडियंस है कि जिनको आप दिखा दिया आपने, वो आए थे, विजिट किया। लुक अलाइक में आप फेसबुक को लिस्ट फराहम करते हो एक फॉर्मेट के मुताबिक, जिसमें उसका नाम होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसकी सिटी होती है, उसका ईमेल एड्रेस होता है, उसका व्हाट्सएप नंबर होता है, और उसने अगर वो परचेज की हुई वैल्यू है या नहीं है, दोनों सूत्रों में। आपने कहा कि इसने मुझसे 1,000 रुपए की खरीदारी की, इसने 2,000 की खरीदारी की, इसने मुझसे 10 लाख की गाड़ी खरीदी, 50 लाख की गाड़ी। आपने फेसबुक को दे दिया कि ऐसे ही ऑडियंस मुझे और ला कर दो, तो फेसबुक के पास डाटा है,
कौन गाड़ी का खरीदार है, कौन कपड़े का खरीदार है, कौन किस चीज का खरीदार है। तो ये लेकिन जब लुक अलाइक बनती है, जब आपके पेज की अवेयरनेस हो चुकी है, आपके पास कस्टमर आ रहा है, आप उसकी एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हो। हमेशा डिजिटल मार्केटर क्या करता है कि वो एक एक्सेल शीट मेंटेन करवाता है, जिसमें ऑडियंस की या कस्टमर की डिटेल्स होती है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी सिटी, और उसका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर, और कितने की परचेज की है। वो लुक अलाइक में जागते हैं। बाकी अगर कस्टम ऑडियंस, जिसको रीटारगेट हम करना कहते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं। हाँ, जब ऑडियंस पर आते हैं, यहां से हमने क्रिएट न्यू किया, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया। अब आपने अगर इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच किया हुआ है, जो सिखाया जाएगा, क्योंकि फेसबुक का इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम अटैच होना चाहिए। आपने कहा जी मेरा फेसबुक पर, आपने नेक्स्ट किया। अब वो कह रहा है कौन सा पेज। आपने, अगर आपके एक है तो वही शो हो जाएगा, नहीं है तो वो उसमें दिख जाएगा। मैंने कहा जी आरसीएल जिना, बाकी तो पेज मुझे आरसीएल जिना पर मैं काम कर रहा हूँ, तो आरसीएल जिना। ठीक है। अब वो कह रहे हैं इवेंट कौन से, पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, everyone who engaged with your page। अच्छा, people who currently like और follow your page, this includes people who currently like, जिन्होंने लाइक कर लिया, फॉलो कर रहे हैं, उनको आपने दिखाना है। people who unlike और unfollow your page, वो नहीं, उनको नहीं वो दिखाएगा। लेकिन उस ऑडियंस लिस्ट में उसने रिकॉर्ड कर लिया है कि जिसने लाइक और फॉलो किया उसको क्या। एवरीवन हु एंगेज्ड विथ योर पेज इंक्लूड्स पीपल हु हैव विजिटेड योर पेज और टेकन एन एक्शन ऑन अ पोस्ट और एड, सच एज रिएक्शन। जैसे जब हम रिएक्शन देते हैं ना, लाइक है, लव है, एंग्री है, रिएक्शंस आते हैं। शेयर किया उसने किसी को, कमेंट किया है, लिंक को क्लिक किया है, और या कैरोजल कैरोजल स्वाइप्स किया है। कैरोजल 6 से 10 तस्वीरों का एक बनता है, कि तस्वीरें साथ साथ चल रही होती है, वो बाद में बताएंगे। तो उसको करना है। अच्छा, मोस्टली लोग करते हैं एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज या एनीवन हु विजिटेड योर पेज। भाई, आपको जो लाइक कर रहा है उसको क्यों नहीं दिखाना, उसको क्यों नहीं रिटारगेट करना, वो तो लाइक कर चुका है। तो आप उस नॉर्मली, मैं तो उन्हीं को रिटारगेट करता हूँ जो लाइक कर चुके हैं, और भी उनके उन जैसे आ जाते हैं। तो खैर, ये अब आपका सिलेक्शन है, कि आपने एवरीवन हु एंगेज्ड है, उसने लाइक नहीं किया लेकिन क्लिक किया है, कमेंट किया, शेयर किया, रिएक्शन दिया है। ठीक है। अब ये बाजुकात, ये देखिए। अच्छा, कहते हैं आपने कहना इंक्लूड मोर पीपल। मिसाल के तो अब आपके और भी कोई पेज है, आपने कहा जी डीजीएम, डीजीएम वाले पेज पर भी ऑडियंस है, तो उस ऑडियंस को भी अच्छा शामिल कर सर, डीजी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, एक रिटेंशन, जिन्होंने आखिरी 30 दिनों में क्वेश्चन विजिट था किया। कि जी, ये- आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज आ रही है। जी, जी बताएं क्या सवाल है। अच्छा, शायद आवाज लेट। जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, जी आवाज आ रही है मेरी। जी आ रही है, आप बताएं आप क्या सवाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे थे ना कि ये जो हम जो ऑडियंस आपकी पेज से कनेक्टेड है, लाइक किया है या फिर इंटरेस्ट शो किया है, उनको सिर्फ दिखाया जाए। तो हमने पहले लोकेशन हम किए, तो अब वही उसी लाहौर और कराची की जो ऑडियंस है वहां से जिन्होंने लाइक किया या हमारे पेज से कनेक्टेड है, उन्हीं को ही दोबारा से दिखाया जाएगा, या फिर पूरी दुनिया के यहाँ से जब ये सिलेक्शन करेंगे तो जहाँ पे पूरी दुनिया से अगर हमारे पेज से जो लोग अटैच हैं उन सबको दिखाया जाएगा, फिर एरिया आप आउट हो जाएगा।
या फिर उसी एरिया के लोग जो इंटरेस्ट हमारे पेज में शो कर रहे हैं उनको दिखाया जाएगा? देखें, आपने अवेयरनेस की कैंपेन चलाई, आपकी एक कम्युनिटी बिल्डअप हो चुकी है, जब भी आप एंगेजमेंट पर आए। ऐसे ही है, ऐसा ही जी। है ना। जब जब आपने अवेयरनेस चलाई तो आपके बाद लोगों ने लाइक किया, आपको शेयर किया, आपको क्लिक किया, आपको रिएक्शन दिए, वो एक कम्युनिटी डेवलप की गई। तो वो जो कम्युनिटी हमने डेवलप की होगी, उसी तरह की कम्युनिटी को वो दिखाएगा मजीद। इज दैट क्लियर? अच्छा, हम मिसाल के अगर तौर पहले, पे आप, ठीक है, लेकिन हम अगर पहले एरिया वगैरह को सिलेक्ट कर देंगे और उसके जब बाद फिर आप हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो अवेयरनेस की फिर। कैंपेन चलाते हैं तो उसमें एरिया भी तो सिलेक्ट करते हैं ना। मैंने लाहौर में दिखाना है, मैंने कराची में दिखाना है, मैंने ऑल पाकिस्तान जी। में दिखाना है। मैंने इस तरह के इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना है, तो वो ही आपकी कम्युनिटी डेवलप होगी, वो रिकॉर्डेड है उसके पास। तो वो मजीद ऐसे ही लोगों को दिखाएगा, उन्हीं एरियाज में दिखाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब अगर आप, अगर इस कैंपेन लेकिन के इशू साथ असल इशू सर ये है ना, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, हम अगर वो लॉन्च करने जा रहे हैं और वो सिर्फ अभी फिलहाल हम लाहौर ही डिलीवर कर सकते हैं, सिर्फ लाहौर के लोगों को। लेकिन अब लाहौर में से हम चाहते हैं कि लाहौर के जो हमारे पेज से पहले से कनेक्टेड लोग हैं, इस टाइप की जो ऑडियंस है उन्हीं को ही दिखाया जाए। और साथ हम एरियाज भी सिलेक्ट करते हैं, तो फिर लाहौर से आउट देखें, होकर तो नहीं दिखाना चाहिए फिर उसको, उसमें उस प्रोडक्ट अगर उस आइटम आपकी को। डाटा बन चुका है ना आपके पास, कस्टमर डाटा बन चुका है, तो फिर लोकल लाइक लेकर आप कहें कि मुझे ऐसे लोग कराची में भी ढूंढ कर दो, मुझे ऐसे लोग उकाड़े में भी ढूंढ कर दो। वो तो हो सकता है, लेकिन अच्छा अच्छा। पहला तो ये कि अवेयरनेस हो चुकी है, डाटा बन चुका है, तो आप वैसे ऑडियंस मांग सकते हो उसको, उससे दूसरे इलाकों में। जहां से आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो वहां आप वो लोकेशन डाल दो। समझ गए आप? सही। तो बहरहाल ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ज्यादा कोशिश किया करें कि जैसे 30 दिन तक जिन लोगों ने विजिट किया है ना, वो डाल लें। आप चाहें तो 60 डेज, लास्ट 60 डेज तक जिन्होंने विजिट किया, आप उनको भी रीटारगेट कर सकते हैं यहाँ से। आप किसी और पेज की ऑडियंस को भी दिखाना चाहते हैं जो आप ही का बिजनेस है, तो उसको भी ऐड कर लें, या उसको एक्सक्लूड रखें। और यहाँ आप अपना ऑडियंस का नाम कोई भी डाल दें, फेसबुक। उसकी ऑडियंस को भी दिखाया जा सकता है, हमारे जैसा बिजनेस किसी और का है, उसको सिलेक्ट करके उसकी ऑडियंस को। मतलब वो आप उसकी ऑडियंस को लेकर दिखा सकते हैं। मैं वही बात बता रहा हूँ, आपका दूसरा बिजनेस है, दूसरा पेज है, और वो समझते हैं कि वो आपका कंज्यूमर बन सकता है, तो उसके ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं रीटारगेटिंग में। तो यहाँ आपने नाम लिख दिया और क्रिएट ऑडियंस कर दिया, तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखें, आप जो सवाल कर रहे थे लोकेशन यहाँ डालेंगे ना, और ये जो टारगेटेड रीटारगेटेड ऑडियंस है वो यहाँ पर शो होगी। जब मैं उसको अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, मैं चाहूँ तो अपनी सेव्ड ऑडियंस में से भी कोई उठा सकता हूँ। मिसाल है आरसी, जिना न्यू अवेयरनेस का ऑडियंस, ये लें यूज सेव ऑडियंस, ये आ गई मेरे पास, ये उसके डेमोग्राफिक्स आ गए, 30 से 55 साल के। और इंस्टा, ये उसकी कस्टम ऑडियंस भी आ गई जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, सेव की हुई है, वो भी मैंने ले ली। और मैं चाहूँ तो इसको रिमूव, एडिट करके, आज इंटरनेट, हाँ, ये एडिट करके मैं यहाँ से मजीद डाल सकता हूँ। मैं लोकेशंस भी ऐड कर सकता हूँ। मैं मजीद उसकी डेमोग्राफिक्स से सेलेक्ट कर सकता हूँ इंटरेस्ट बेस पर। इज दैट क्लियर? तो ये एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं शीट पर।
जी अब स्क्रीन शेयर हो रही है, फिर ये टारगेटिंग की द कंप्लीट गाइड टू एड टारगेटिंग, जी नजर आ रही है। जी यार। अच्छा ये मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया आज सुबह, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा ये उससे उसके बनिस्बत मैं इस पर काम करता हूँ, बजाय उधर से देखना क्लिक करके मैं यहाँ पेपर पेन लेकर बैठता हूँ। अब ये सारी चीजें बता रहा है, लोकेशन, फिजिकल लोकेशन कह रहा है, रीजन सेलेक्ट करना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिप कोड, ये पाकिस्तान में तो नहीं चलता, यूएसए में चलता है, एड्रेस कोई मार्केट एरिया, ड्रॉप पिन आपने कर दी। अच्छा सर इसको रिलेशन टू जरा सा और जूम, लोकेशन कह रहे हैं, एवरीवन इन, डिस्कनेक्ट हो गया, जी मैं कनेक्टेड हूँ। जरा सा और जूम कर दें इसको। यार ये क्या हुआ है? ये आप ग्रुप में से शीट उठा सकते हैं। अच्छा शेयर हो रही है स्क्रीन, द कंप्लीट गाइड टू एड टारगेटिंग। अब इसमें आप लोकेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लिखें अपना, आप रिसर्च करें अपनी, और एक अपना वर्किंग बनाएं, एवरीवन इन दिस लोकेशन, पीपल लिव इन दिस लोकेशन, ये सब आ रहा है जो उधर उस वक्त हम वहां देख रहे थे। फिर अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है और आपको अपने कस्टमर का पता है कि उसका एजुकेशन लेवल क्या है, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान से बाहर बेचना चाहते हो और पाकिस्तानियों को बेचना चाहते हो, तो आप उर्दू सेलेक्ट करोगे, तो लाजमी बात है पाकिस्तानी उर्दू ही बोलेगा। सिंधी सेलेक्ट करोगे, पंजाबी सेलेक्ट करोगे, मतलब है वो ये तरीके का होता है, क्योंकि इसमें वो नेशन वाइज नहीं होता, तो मतलब है लैंग्वेजेस सेट कर सकते हैं कोई भी, इसलिए बास प्रोडक्ट्स होती हैं जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस वालों के लिए होते हैं। अच्छा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे गिफ्ट आइटम है, जैसे वो कहते हैं कि जी फ्रेंड्स ऑफ न्यूली इंगेज्ड, वो देना चाहते हैं अपने इंगेज, उनके लिए उनको आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो फ्रेंड्स ऑफ रिसेंटली मूव्ड है, फ्रेंड्स ऑफ अपकमिंग बर्थडे है, जिनकी बर्थडे आ रही है, आप उनको, उनके फ्रेंड्स की बर्थडे आ रही है, तो आप उनको भी दिखा सकते हो कि मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो गिफ्ट में दिया जा सकता है, बर्थडे में दिया जा सकता है। मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई मूव करके आता है, तो मैं उसकी जरूरत होती है, तो रिसेंटली मूव कर सकते हैं। फिर फिर आ जाते हैं, जैसे पहले भी बात हुई थी, पेरेंट्स पर बात हुई थी, न्यू पेरेंट्स को दिखाना है आपने, पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स हैं जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके पेरेंट्स को दिखाना है, पेरेंट्स विद टीचर है, टीनेजर है, सॉरी, तो टीनेजर है, प्रीटीन्स हैं, अडल्ट चिल्ड्रन साथ है, या ऑल, सब हर किस्म के पेरेंट्स को दिखाना है, ऑल सेलेक्ट कर ले। फिर अगर वर्किंग उसकी क्या है, ऑफिस टाइप है, होम ऑफिस पे काम करता है, स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल ऑफिस है, आर्ट्स एंटरटेनमेंट है, मतलब है उसकी वर्क की क्या वर्क है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस से ताल्लुक है, बिजनेस एंड फाइनेंशियल से ताल्लुक है, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज से ताल्लुक है। आपने उसकी हॉबीज को देखना है, तो या उसके वर्क को देखना है, लीगल सर्विसेज में है, फिजिकल एंड सोशल साइंस में है, मिलिट्री में है, प्रोडक्शन में है, मतलब अगर आपके पास अपने क्लाइंट की रिसर्च पूरी है और मेरा इस तरह का क्लाइंट ज्यादा खरीदता है। फिर आ जाए रिलेशनशिप में है, सिंगल है, इन अ रिलेशनशिप है, मैरिड है, इंगेज्ड है, सिविल यूनियन, कॉम्प्लिकेटेड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, डोमेस्टिक पार्टनरशिप में, ओपन रिलेशन, उन देखा, एज आ जाए, एज आ जाए 13 से 65, 18, वैसे 18 से 65 किया करें, 13 से 65 नहीं, फिर फेसबुक ऑब्लिगेशन लगा देता है बहुत सारी। जेंडर कौन सी स्पेसिफिकेशन के लिए, मैन को दिखाना है, वीमेन है, ऑल है, आपने उससे दिया। लाइफ इवेंट्स क्या आ रहे हैं कि उसकी एनिवर्सरी 30 डेज में आ रही है, मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है,
कि वो उसको जरूरत होगी, कोई शादी की सालगिरह है उसकी, कुछ भी इवेंट है, अवे फ्रॉम फैमिली है, अवे फ्रॉम होम टाउन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, न्यू जॉब है, न्यू रिलेशनशिप है, रिसेंटली मूव्ड है, न्यूली इंगेज्ड है, 3 मंथ का है, 6 मंथ है, 1 ईयर हो गए, न्यूली वेड है। जैसे आप हनीमून टूर चलाते हैं, जैसे कोई टूर वाला हनीमून टूर का करता है, तो वो न्यूली वेड को कर सकता है। न्यूली वेड उसको 3 मंथ्स हो गए, 6 मंथ हो गए, 1 ईयर से है। तो मतलब ये है। फिर इसी तरह आ जाए कनेक्शंस पर आ जाए, ये कनेक्शन रीटारगेटिंग में आते हैं। ये कनेक्शन आगे फेसबुक पेज है, ये हु लाइक योर पेज, फ्रेंड्स द पीपल हु लाइक योर पेज, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, एप्स के वाले से। अच्छा, ये फिर आगे इंटरेस्ट, आगे आर्ट्स एंड म्यूजिक है, एक्टिंग है, करंट इवेंट्स हैं, होम एंड गार्डनिंग है, डू इट योरसेल्फ है। यानी इसको आप डिस्कवर करें, इस शीट को डिस्कवर करें, ये बहुत आपको हेल्पफुल करे। और आपने जितने भी डेमोग्राफिक 6 से 8 डालने, उससे ज्यादा नहीं करने, वरना फेसबुक गड़बड़ा जाएगा कि इसको भी दिखाऊं, इसको भी दिखाऊं। और रिलेटिव दिख देने आपने इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स रिलेटिव हो आपकी प्रोडक्ट से। बिजनेस एंड इंडस्ट्री में ताल्लुक है तो किस किस्म की एडवर्टाइजिंग है, या खाली बिजनेस इंडस्ट्री कर दें तो सब कुछ आगे स्पेसिफिक करना है। जी, मार्केटिंग वाले को दिखा दें, रियल एस्टेट वाले को दिखा दें, इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड्स वाले को दिखा दें, बैंकर्स को दिखा दें। स्पोर्ट्स हॉबीज क्या है उसकी, स्पोर्ट्स में क्या पसंद करता है, शॉपिंग, फैशन में, फूड एंड ड्रिंक में आप दिखाना चाहते हैं, फैमिली रिलेशंस में दिखाना चाहते हैं, फिटनेस एंड वेलनेस में कि बॉडी बॉडी बिल्डिंग पसंद करता है, डाइटिंग, जिम्स पसंद करता है, फिजिकल फिटनेस है, रनिंग है, इस तरह। ये फिर कस्टम ऑडियंस है, ये बात का हमारा सेगमेंट है, अभी का नहीं है। इसके बाद बिहेवियर्स में भी आप देख सकते हैं। बिहेवियर्स है, जैसे अभी मैंने एक बिहेवियर सेलेक्ट किया था कि प्रेफर हाईली, ये क्लासिफिकेशन है, सॉरी, पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। इसी तरह और मुल्कों का भी दिया हुआ है, अगर आप वहां कर रहे हैं बिजनेस तो उनका भी देख सकते, मैक्सिको है, ये पाकिस्तान आगे, फिलीपींस है, इंडिया है, इस तरह मुख्तलिफ अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। फिर इसमें जो है, जैसे अब ये मोबाइल यूजर है, मिसाल है, मैंने एक मिसाल दी थी कि मुझे ऐसे बंदों को अपना ऐड दिखाना है जो 15-20 हजार रुपए खर्च करने में हेजिटेशन फील ना करे। तो लाजमी बात है, जो आईफोन रखता है तो वो उसके लिए 12-15 हजार रुपए कुछ नहीं है। आपने आईफोन सेलेक्ट कर लिया, आप कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को दिखाने जो सैमसंग गैलेक्सी यूज करते हैं, जो ये वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं मॉडल के साथ। आप कहते हैं मैंने हर ऑल मोबाइल डिवाइसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको सेलेक्ट करने, हर तरह की डिवाइस वाले को दिखाना है। यहाँ तक कि ऑल फेसबुक एक्सेस टू ऑल मोबाइल यूजर्स को भी कर सकते हैं। मोर कैटेगरीज में दे रहा है, पर्सनल केयर, होम सर्विस में वो है, फास्ट फूड में, नेल केयर में है, ब्यूटी यानी ब्यूटी से रिलेटेड है। फेसबुक का वो बिजनेस पेज का एडमिन है, उनको दिखाना है, उनको भी दिखाना है या उनको दिखाना है। फेसबुक पर फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन्स को दिखाना है, स्पोर्ट्स पेज एडमिन्स को दिखाना है, हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन्स को दिखाना है। मतलब ये जो डेमोग्राफिक्स हैं, ये जो एड टारगेटिंग में ये आपका बड़ा हेल्पफुल करेगा। इसको रिसर्च और डिस्कवर करने की जरूरत है। तो आज हमने इस हवाले से किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो आज हमने ये, एक मिनट मैं शेयर कर दूं। आज हमने जो पढ़ा है एंगेजमेंट के ऊपर पढ़ा है, लर्न किया है, हमारे सेल्स प्रोसेस पे बात की है, ऑडियंस
गुड सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस कैसे होगा, कैसे करेंगे, शीट फराहम की गई है, एड क्रिएशन क्या है, टूल्स क्या है, एंगेजमेंट की कैंपेन चलाने के लिए टूल्स क्या है, और ऑप्टिमाइजेशन पर हमने बात की एंगेजमेंट की कैंपेन के हवाले से कि उसमें आप एप्स पर भी चला सकते हैं, वेबसाइट पर भी चला सकते हैं, मैसेजिंग एप्स पर भी चला सकते हैं, और फेसबुक लाइक्स आपने कैसे लेनी है, और जिसमें आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, आपके पेज की एक रीच बने, वो किस तरह है, सारी उस पर बात की। और अब बस थोड़ा सा टाइम है, मैं अब आपको थोड़ा सा ट्रैफिक कैंपेन पर बात कर लेता हूँ, और फिर हम इस सेशन को खत्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेम है। अभी हमने एंगेजमेंट में जैसे ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक में भी वो यही बात कर रहा है कि लिंक क्लिक्स करने हैं, लैंडिंग पेज व्यूज कराने हैं, या मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आपने लाना है। ये सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप सवाल आपका आएगा कि जी व्हाट्सएप मैसेंजर तो वहां पर भी था और यहाँ पर भी है, तो फर्क क्या है इसके अंदर, तो वो मैं फर्क आपको बताता हूँ। सेम वही है, मैं उस पर नहीं आता, नाम वगैरह पर, सब चीजों पर सब चीजें वही हैं। ऐड तीन तरह के हैं, कैंपेन है, एड सेट है, ऐड है। अब सेम वही है। जो ट्रैफिक की कैंपेन है वो एंगेजमेंट से कदरे सस्ती होती है। ये सेम उसमें वही उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वेबसाइट ट्रैफिक सेंड टू योर वेबसाइट, सेम वही है। ऑप्टिमाइजेशन, लिंक क्लिक करना चाह रहे हो, लैंडिंग पेज व्यू करना चाह रहे हो, लिंक क्लिक करना चाह रहे हो, डेली यूनिक इंप्रेशन चाह रहे हो, या आपका इंप्रेशंस चाह रहे हो। अच्छा, फर्क सिर्फ ये है कि ये ट्रैफिक कैंपेन एंगेजमेंट के मुकाबले में सस्ती पड़ती है बनिस्बत एंगेजमेंट के। आप लोग ट्रैफिक पर भी चलाते हैं, एंगेजमेंट पर भी चलाते हैं। आप इसी तरह ऐप का भी वही वही सिलसिला है कि लिंक क्लिक करवाना चाहते हो, डेली यूनिक रीच है, तो हमने कहा नहीं जी, हमने लिंक क्लिक कराना है, हमारा ऐसा बिजनेस नहीं है कि जी आ रहे हैं लोग और हम उसको मजीद नए लोग डालें। ठीक है, हमने अवेयरनेस की कैंपेन हम चला रहे हैं साथ साथ। मैसेंजर्स पर आ जाए, सेंड ट्रैफिक टू मैसेंजर, सेम ऑप्टिमाइजेशन, डिलीवरी। लिंक क्लिक है, डेली यूनिक है, तो हम लिंक क्लिक करेंगे या इंप्रेशन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें हमें 3-4 घंटे में उसकी चीजें बेचनी है, तो वो हम यूनिक पर जाएंगे। व्हाट्सएप पर लाना है तो व्हाट्सएप का है। हाँ, इसमें जो फर्क है एक कॉल का है। व्हाट्सएप की भी सेम ऑप्टिमाइजेशन है जो हमने पहले पढ़ी है। अब कॉल्स पर बात। अब ये कहता है कि जी आपने लिंक क्लिक करवाना है, ये कॉल चाहिए। बाद बिजनेस होते हैं वो कहते हैं कि जी मुझे कस्टमर कॉल करे, तो आप कॉल का सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और आप कहते हैं कि ठीक है ये मेरा कॉल है, और हम आगे चलते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव कॉल रखा हुआ है। ये देखिए, कॉल नाउ, नंबर भी आ रहा है और कॉल नाउ। ये मेरा पेज कोई और सिलेक्ट हुआ हुआ है, इस वजह से ये आ रहा है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी मैंने नंबर वगैरह कोई अटैच नहीं किया यहाँ पर, यहाँ से मैं डालूंगा जैसे हमने व्हाट्सएप में डाला था ना। 92, जब 92 लग गया तो जीरो नहीं लगेगा, लेकिन 92 के बगैर 03 कर ले, 0309 भी कर लें, जब भी वो उठा लेगा। ये देखें, नंबर आ गया, डायल +92309। जैसा आपको आसानी लगे, जीरो ना भी लगा, जब भी वही है। ये ले। आप इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट वाया मैसेंजर। कोई कहता है कि जी मुझे कॉल कर लें, वो रिक्वेस्ट कर सकता है आपको, मुझे कॉल बैक कर लें। कस्टमर कहते हैं ना कर लें मुझे, ये भी कर सकते हैं।
इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मतलब है ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाना, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने उनके मुताबिक अपनी सिलेक्शन है। लेकिन जब हमारी अवेयरनेस और रीच बन जाती है तो फिर हमें बाकी कैंपेन्स चलाने में मसला नहीं आता, ये हमारा फैसला है। हमें अब एंगेजमेंट की कैंपेन की जरूरत है, या हमें ट्रैफिक की कैंपेन की जरूरत है, या हमें सेल्स की कैंपेन की जरूरत है, या लीड्स की है, ये हमने फैसला करना है। तो आज हमने एंगेजमेंट पर भी बात कर ली, बाकी चीजें सब सेम सेम है, और आज हमने ट्रैफिक पर भी बात कर ली है। इस हवाले से किसी का कोई सवाल? ठीक है, हम इसको अब एक मिनट चैट चेक कर लेता हूं मैं। अली हैदर, अब ये है कि मैं वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है, आज शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह, तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर ये अब सेशन का इख्तिताम करते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।